परमेश्वर के कामों को करना शुरू कर देते हैं तो शैतान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, इतना समझिए। तो निश्चय ही शैतान कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने, प्रभु ही सर्वशक्तिमान है। आमीन। क्योंकि उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। सब लोग बोलो, उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो ज्योतिर्मय प्रभु हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा खुदावन है। हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन आपको जीवन को आशीषित करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। चलिए हम आपके लिए पढ़ेंगे आयुब 27 अध्याय का 16 और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे आपके लिए। आयुब की किताब, ये हम कहेंगे कि आप लोग अगर नहीं जानकारी तो भजन संहिता के पहले आयुब है। आयुब की किताब 27वां अध्याय और उसके 16 और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ पढ़ें आयुब 27 का 16 और 17वीं आयत। लिखा है, चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। आमीन। तेजी के साथ प्रिय भाई बहनों, यदि आपको समझ में नहीं आया फिर से उसे हम पढ़ेंगे। चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के समान अनगिनत वस्त्र तैयार करा ले। 17वीं आयत, वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। आमीन। हाथों को उठा के ताली बजा के परमेश्वर को महिमा। ये हमारे आपके लिए प्रभु ने आशीष दी है। इसको जरा आप समझिए। ये जो प्रभु ने वचन दिया, ये हम सब के लिए खुदावन ने दिए। अब हम इस वचन को समझेंगे। जब समझ लेंगे तो ये आशीष हमारे लिए हो जाएगी। ये कहा हुआ वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। देखिए, जब आप वचन को सुनते रहते हैं, यदि आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है तो आपका ये वचन का लाभ आपके जीवन में उतना नहीं मिल पाएगा जितना समझने के बाद मिलेगा। इसलिए प्रभु आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए। रुपया चाहे धूल के समान इंसान बटोर ले, वस्त्र मिट्टी के किनकों के समान वो संसार का व्यक्ति रख ले, अनगिनत वस्त्र तैयार कर ले, पर आप समझिएगा, वचन में लिखा है, वह उन्हें तैयार भले ही कराए, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। ये एक बहुत बड़ी और भेद की बातें हैं जो पवित्र आत्मा जी आपको देने के लिए तैयार हैं। देखिएगा, तैयार कोई और कर रहा है, लाभ किसी और को मिल रहा है ना। देखिए वचन में, रुपया धूल के समान कोई और रख रहा है और वस्त्र मिट्टी के किनकों के समान अनगिनत तैयार कोई और कर रहा है। पर यहां पे आप देखिए कि वह उन्हें तैयार भले ही कराए और लिखा कि उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। हमारे साथ बोलिए, उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसका रुपया, किसका रुपया? कौन है जो रुपया धूल के समान बटोर के रख रहा है? वो कौन व्यक्ति है जो वस्त्र को अनगिनत मिट्टी के किनकों के समान अनगिनत तैयार कर रहा है? वो आखिर में है कौन? आप जानते हैं, परमेश्वर ने फिलिपियो 4 अध्याय 13वीं आयत में हमसे वादा किया। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17वीं आयत में हमसे वादा किया। प्रभु ने यूहन्ना 10 और 10 अध्याय में आपसे कहा। भजन 138 उसके 8 अध्याय में प्रभु ने आपसे कहा। बहुत सारे वचन, उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से लेके 5 तक प्रभु ने आपसे कहा। आपके लिए बहुत कुछ बातें रखी हैं। और उत्पत्ति 26 अध्याय में आपसे प्रभु ने कहा है। बहुत सारी बातें प्रभु ने आपसे कही हैं। किस लिए? आपको भरपूरी में ले जाने के लिए। पर यहाँ पे देखिएगा, आज हम जिन बातों को समझने के लिए जा रहे हैं वो आपको चौंकाने वाला है। यहाँ पे देखिए, चाहे रुपया धूल के समान बटोर रखे, वो कौन व्यक्ति है जो धूल के समान रुपए बटोरने की इच्छा रखता है? वो कौन व्यक्ति है
जो वस्त्र को मिट्टी के तुल्य अनगिनत अब बनाने की तैयारी में या अनगिनत इच्छा रखता है और बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे वस्त्र अपने लिए, अपने घरानों के लिए रखता है, अनगिनत, या मैं कहूँ यहाँ बाइबल कहती है कि वो वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत वो वस्त्र तैयार करके रखने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कौन है? उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं है। देखिएगा, आपके हृदय में, आपके जीवन में जो अधिकाई से होना चाहिए वो आपके लिए उद्धार कर सके। मतलब ये कि हमारा जीवन काल का समय, हमारे जीवन काल का सोच, हमारी विचारधाराएं, हमारे सोच और विचार, हमारी वर्शिप, हमारी भक्ति, हमारी आराधना किसके लिए होनी चाहिए? आप यहाँ जरा समझिए, आज हम इस बात को पढ़ते समय क्या रखेंगे? बटोर कर रखना धन और अनगिनत मिट्टी के समान वस्त्र को रखना, ये आपके जीवन के लिए उद्धार नहीं कर पाएगा। प्रभु यहाँ पे बताता है कि अगर जो रखता है, ध्यान से सुने, परमेश्वर आप पर दयालु बनेगा, परमेश्वर आप पर कृपालु बनता है। वो कहता है कि ये समुंदर सा भरा हुआ धन, जो समुंदर में भरा हुआ धन है, ये आपके जीवन के लिए होगा, पर हमें इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। हमें इसके लिए परमेश्वर के महिमा में आ जाने की ज़रूरत है। देखोगा, प्रभु कहता है कि तेरा मन धन पे ना लगे, तेरा विचार, तेरा विवेक, तेरा जो हृदय है, वो तेरा मन, तेरा विचार, तेरी आत्मा, तेरा जो संपूर्ण जो विश्वास है वो तेरे धन पे न रहे, पर तेरा विश्वास, तेरा आत्मा का जो तेरी आत्मा का जो ललक है, तेरी आत्मा का जो चाह है, प्रभु कहता है वो परमेश्वर की ओर रहे। प्रभु के पास एक धनवान व्यक्ति जब आता है, उसने कहा, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, ठीक है, तू मेरे पीछे चले तो तू अपना सारा धन बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो धनवान सोचा, नहीं, मैंने बहुत बड़ी मेहनत की है, इस धन को इकट्ठा किया है, धूल के किनको किनाई, मैं उन कंगालों में नहीं दे सकता, और वो यीशु के पीछे नहीं चला। फिर प्रभु के पीछे कहता है कि प्रभु हमें पीछे आपके चलना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, ठीक है, तू इन बुरे बुरे कामों को छोड़ दे, तमाम गंदे कामों को छोड़। प्रभु कहता है, मैं सारे कामों को छोड़ चुका हूँ। फिर भी प्रभु ने उस पर ध्यान किया और मन लगाया और कहा कि अभी भी तेरे अंदर एक कमी है कि तू अपना मन जो है पैसे पे लगा के रखता है, तू अपना वर्षी पैसे को देता है, अपनी महिमा पैसे को देता है, तू अपनी आराधना पैसे को देता है, इसलिए तू मेरे पीछे नहीं होके चल सकता। देखिएगा, हम जिसके पीछे होके चल रहे हैं वो कौन है? क्या वो मेरा उद्धार करा सकता है? क्या वो नासवान तो नहीं है? हमें अपने जीवन में खास बातों को ध्यान देखना चाहिए। हम जिसके पीछे चल रहे हैं, क्या वो हमारा उद्धार कर सकता है? हम जिसके पीछे चल रहे हैं, क्या वो हमें हीलिंग दे सकता है? क्या वो हमें चंगाई दे सकता है? क्या वो हमें शांति दे सकता है? हमें इन मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे बाइबल बताती है, ध्यान से सुनेंगे, लिखा है कि ये हमारी भलाई के लिए, ये हमारी आशीष के लिए, ये हमारे ऊपर प्रभु के अनुग्रह के लिए तैयार किया गया एक वचन है। उसने कहा वो तैयार करेगा, वो धन को भी रखेगा और वो वस्त्र को भी तैयार करेगा, परंतु धर्मी उन्हें पहनेंगे। आमीन बोलिए, हालेलुया। इसका मतलब कि धर्मी जन के पास जो भी धन आएगा उस पर किसी तरीके का श्राप, किसी तरीके का कठिनाई, किसी तरीके का मुश्किलात उसमें नहीं होगा। जो संसार का धन है उसमें श्राप है, ऐसा करके दिखाता है वचन। पर प्रभु कहता है कि जो मैं तुझे धन दूंगा उसमें किसी तरीके का श्राप नहीं मिला होगा, उसमें किसी तरीके का बीमारी नहीं मिली होगी, उस धन में किसी तरीके का हार्ट, किसी तरीके की परेशानी, किसी तरीके का घबराहट, किसी तरीके की चिंताएं नहीं होंगी। क्योंकि बहुत सारे धन होने के बाद भी हम चिंता में हैं, बहुत सारे पैसे होने के बाद भी हमारे अंदर घबराहट है, हमारे अंदर बेचैनी है। प्रभु कहता है कि वो वस्त्र के समान वो किनको के समान, बालू के किनको के समान वस्त्र रखेंगे, बहुत सारे धन को अपने जीवन में रखेंगे, पर प्रभु कहता है ये तेरा हो जाएगा। हाँ, प्रभु आपके लिए धन देता है। ऐसा नहीं है कि आप जब यीशु को जानेंगे तो आपको प्रभु कंगाली में लेके जाएगा। वो प्रभु कहता है मैं तुझे दूंगा। यहाँ पे लिखा है धर्मी उन्हें पहन लेगा।
धर्मी उन्हें पहन लेगा, उस वस्त्र को जो किसी व्यक्ति ने तैयार करके रखा है। ये परमेश्वर की दया है। और नीचे की बाइबल नीचे लिखा हुआ है कि उसका रुपया, उस व्यक्ति का रुपया कहता है निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। क्या आप निर्दोष हो? क्या आप धर्मी हो? क्या आप निर्दोष हो? क्या आप सत्यनिष्ठ हो अपने जीवन में? देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम सत्यनिष्ठा का जीवन जीते हैं तो हाँ, समस्याएं कुछ आपका पीछा करती हैं, कठिनाइयां आपका पीछा करती हैं, आपको दबाने के लिए, आपको हराने के लिए। पर ध्यान से सुने, कठिनाई आपका पीछा कर रही है या कोई बुरी चीज आपका पीछा कर रही है, पर आप किसका पीछा कर रहे हैं यह माने की बात रखता है। यदि बीमारी आपका पीछा कर रही है, दुर्बलता आपका पीछा कर रही है, आपके परिवार से जा नहीं रही है, आपके गरीबी आपका पीछा कर रही है, आपके कंगाली आपका पीछा कर रही है, मुकदमा आपका पीछा कर रही है, आप किसके पीछे हैं ये माने की बात रखता है। यदि आप, प्रभु क्या कहता है यूहन्ना 8 के 12 में, जब हम आसान से वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। मतलब यदि अंधकार आपका पीछा करे, गरीबी आपका पीछा करे, सताव आपका पीछा करे, तो आपको किसके पीछे हो लेना चाहिए? किसके पीछे? यीशु के पीछे। सिंपली आपको पूर्ण विश्वास के साथ हमें प्रभु के पीछे हो लेना चाहिए। जब प्रभु के पीछे आप हो लेंगे तो अंधकार आपके पीछे नहीं, आपके पीछा नहीं करेगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।